जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़े। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन और महीने के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि 28 नवंबर शुक्रवार बाजार ने किस तरीके से कारोबार किया। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और साथ ही में कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। और अब आने वाले सोमवार से हम करने वाले हैं उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जिन्होंने ज्वाइन किया था हमारा पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम, उनके लिए बिल्कुल फ्री है ये प्रोग्राम। और साथ ही में आप लोग चिंता ना करें, जो ज्वाइन नहीं कर पाए उनके लिए भी हम टेलीग्राम पर कुछ ना कुछ स्पेशल आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। और साथ ही में जैसा कि कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि जनवरी 2026 से ला रहे हैं हम एक्सक्लूसिव प्रोग्राम, तो उसके लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जरूर पहले ही जुड़े, नहीं तो बाद में वहां पर भी लिमिटेड सीट रह सकती है। चलिए, नवंबर 28 हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, ऑल टाइम के लेवल्स हाई, ऑल टाइम हाई के लेवल्स हमने कल बनते हुए देखे थे निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में, सभी में। और उसके बाद इसी हफ्ते में और अब वहां से बाजार क्या नरम हो चुका है, क्या वापस से हमें डरना चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए, तमाम चीजें चल रही हैं इस टाइम मार्केट में, या यहां से नई तेजी बनेगी, तो वो तमाम चीजें सीखेंगे आगे के पार्ट में। निफ्टी की बात करें तो चार्ट आपके सामने है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और यहां पर निफ्टी कल बंद हुआ था 26,216 के लेवल पे, 26,216। अब ये जो नंबर है ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से आज हम समझेंगे। आज एक गैप अप ओपनिंग मिलती है 21 पॉइंट की और बाजार पहली टिक में खुलता है 26,237, मगर जहां खुला आप देखेंगे बाजार में काफी बड़ा वोलेटाइल हुआ उस वक्त और बाजार धराशायी होते हुए देखने को मिला। 9:15 पर ही बाजार एक अच्छी स्मॉल गैप अप ओपनिंग के साथ खुला जरूर, मगर खुलते ही बाजार नीचे आया और पहुंचा अपने आज के डे लो के लेवल जो कि थे 26,172। हमने आपको बताया था 26,165 के आसपास बाजार में मजबूती बनेगी, यानी कि सपोर्ट का लेवल बनेगा। और देखिए अहम लेवल 26,165 जो हमारा सपोर्ट का लेवल था, वहीं से बाजार ने शानदार रिकवरी दिखाई, और रिकवरी ऐसी कि बाजार पहुंच चुका था 10:45 पे आज के अपने डिहाई के लेवल पे, जो कि थे 26,281। तो जबरदस्त हमें रिकवरी मिली तकरीबन 100 पॉइंट की निफ्टी में निचले स्तर से। उसके बाद बाजार थोड़ा सुस्त रहा क्योंकि 26,280 और 26,300 का जो लेवल है वो फिलहाल बाजार के लिए एक हल्की फुल्की रुकावट जोन है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि बाजार यहां से एक बड़ी गिरावट दिखाएगा। तो रुकावट जोन है, मगर जिस तरीके से बाजार कंसोलिडेट हो रहा है इस लेवल पे, वो बाजार को नई ऊर्जा देगा एक नई तेजी करने की। फाइनली बाजार बंद हुआ है एक हल्की सी गिरावट के साथ, 13 पॉइंट की गिरावट के साथ 26,203, 26,203। मगर अच्छी बात क्या है और यह समझना जरूरी है कि निफ्टी 26,200 के ऊपर क्लोज होने में बंद हुआ है, और अगर हम स्पेसिफिक जाएं तो 26,190 के ऊपर क्लोज होने में बाजार सफल हो पाया, और जो कि बाजार के लिए आने वाले दिनों में जबरदस्त मूव देखने को मिल सकता है। चलिए अब बात करते हैं हमारे दूसरे इंडेक्स जो कि है सेंसेक्स में। सेंसेक्स की बात करें तो यहां पर भी हमने कल एक अच्छी तेजी देखी थी और बाजार बंद हुआ था
85,720 के लेवल पे। यहां पर भी आज हमें 72 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ सेंसेक्स पहले टिक में खुला 85,792 और उसी टिक में पहले ही 9:15 की कैंडल आप देखिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है, उसी में हमें डे लो का लेवल भी मिला, यानी कि वोलेटाइल देखिए कितना हुआ बाजार बाजार पहुंचा 85,578 और उसके बाद अगली कैंडल में बाजार फिर से आ चुका था 85,880। तो आप देखेंगे तकरीबन 300 पॉइंट का सेंसेक्स में हमें मूव देखने को मिला निचले स्तर से। उसके बाद बाजार ने बनाया अपना डे हाई का लेवल ठीक 10:45 की कैंडल पे, जो कि था 85,970, यानी कि हमारे बताए हुए 85,900 के आसपास बाजार रुका और फिर वहां पर जाके हमें हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। हालांकि बाद में बाजार पहुंच चुका था अपने डे लो को टेस्ट करने के से पहले 85,680 के लेवल के आसपास में, और क्लोजिंग जो हुई है एक मामूली सी गिरावट 14 पॉइंट की गिरावट के साथ आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स बंद हुआ है 85,707 के लेवल पे। नजर डालते हैं निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक का सुर जो है वो सेंसेक्स और निफ्टी के बिल्कुल विपरीत है। लगातार हमने इस साल निफ्टी बैंक को ऑल टाइम हाई के लेवल बनाते हुए देखा। बीते दिनों में फिर से निफ्टी बैंक ने ऊर्जा के साथ एक नई तेजी दिखाई और निफ्टी बैंक का स्ट्रक्चर जो है वो काफी हद तक पॉजिटिव है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि निफ्टी और सेंसेक्स कमजोर हैं। इस बात पे ध्यान रखिएगा। निफ्टी और सेंसेक्स भी फिलहाल जो हुआ है आज वो एक रेंज, एक जिसे हम कहते हैं कंसोलिडेशन फेज, एक बड़ी तेजी के बाद अगर बाजार एक दो दिन थोड़ा सा रुकता है तो ये अच्छा संकेत होता है बाजार का। आज बैंक निफ्टी एक 22 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ पहली टिक में खुलता है 59,759 के लेवल पे। खुलते ही पहली टिक में बाजार ने बनाया यहां पर भी डे लो, यानी कि डर का माहौल क्रिएट हुआ, क्योंकि कल देखिए अमेरिका के बाजार बंद थे, थैंक्सगिविंग डे था कल अमेरिका में, जिसकी वजह से अमेरिका के बाजार बंद थे तो वहां से हमें कोई ज्यादा खास रिएक्शन नहीं दिखा और यूएस के जो फ्यूचर्स हैं वो हल्की फुल्की तेजी के साथ ही कारोबार कर रहे थे। तो डर का माहौल हुआ कि कहीं बाजार यहां से गिर ना जाए और उसी के कारण, क्योंकि कल एफआईआई ने हल्की सी बिकवाली के नंबर दिए थे, बस वो डर था जिसकी वजह से बाजार खुलते ही एकदम से प्रॉफिट बुकिंग में गया और यहां पर भी बैंक निफ्टी ने बनाया पहली ही 9:15 की कैंडल में अपना डे लो का लेवल, जो कि थे 59,599 और उसके बाद धीरे धीरे बाजार ने यहां पर भी तेजी दिखाने की कोशिश करी और बाजार पहुंचा 11:15। देखिए निफ्टी और सेंसेक्स 11 बजे से पहले अपना डे हाई का लेवल बना रहे थे और बैंक निफ्टी ने 11 बजे के बाद अपना डे हाई का लेवल बनाया, जो कि थे 59,897 और उसके बाद पूरे दिन बाजार एक सीमित दायरे में कारोबार करता रहा। वो था 59,900 एक रुकावट का पड़ाव और 59,700 एक सपोर्ट का लेवल। फाइनली एक छोटी सी तेजी के साथ, जिस तरीके से निफ्टी और सेंसेक्स एक छोटी सी गिरावट के साथ बंद हुए, वहीं पर बैंक निफ्टी एक छोटी सी तेजी 15 पॉइंट के साथ आज बंद हुए हैं 59,753 के लेवल पे। चलिए नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के ऊपर। सबसे पहले की मार्केट डेटा पे बात करें तो सोना चांदी बिल्कुल आज फ्लैट रहा, हालांकि हरे निशान में है, मगर बहुत बड़ी तेजी या बहुत बड़ी गिरावट हमें आज के दिन सोने चांदी में नहीं देखने को मिली। मगर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सोना चांदी आने वाले दिनों में फिर से आपको तेजी दिखा सकता है, स्पेशली सोना 1,30,000 और चांदी 1,75,000 तक जाने की संभावना रख सकता है। वहीं पे बात करें तो यूएस डॉलर इंडेक्स में आज हमें फिर से एक नरमी सी देखने को मिली है, मगर रुपए में फिर से आज हमें एक हल्की सी कमजोरी देखने को मिली और रुपया फिर से पहुंच चुका है 89,000 माफ कीजिएगा 89.48 के आसपास में 12 पैसे की गिरावट आज रुपए में फिर से देखने को मिली। कच्चा तेल फिर से स्ट्रेंथ दिखाते हुए क्रूड में 59.05 और ब्रेंट जो कि 61 पे आ चुका था वो फिर से एक हल्की सी स्ट्रेंथ दिखा के 62.87 पे जा चुका है और वहीं पे निफ्टी विक्स बिल्कुल न्यूट्रल है, ज्यादा कोई बड़ी तेजी या बहुत बड़ी गिरावट आज हमें निफ्टी विक्स में नहीं देखने को मिली। बात करते हैं एफआई के नंबर और डीआई के नंबर। तो हमने आपको बताया था कि बीते हफ्ते बाजार में एक अच्छी तेजी का जो कारण बना, एफआई की बिकवाली रुकी और खरीदारी तेज हुई। वहीं पर कल के दिन बृहस्पतिवार के दिन एफआई के नंबर में फिर से बिकवाली के नंबर आए 1255 करोड़, 1255 करोड़ की जो बिकवाली के नंबर आए उसका असर आज हमें भारतीय बाजारों पे हल्का फुल्का देखने को मिल रहा था। बाजार थोड़े सुस्त थे, कमजोर थे, एक तेजी के साथ खुले जरूर मगर ज्यादा देर वहां पे सस्टेन नहीं कर पाए और ये जो रेंज में आज बाजार ने काम किया ये अच्छी रेंज है। और स्पेशली निफ्टी के लिए अगर बात करें तो जैसे ही बाजार 26,200 के ऊपर, इनफैक्ट 26,190 के ऊपर क्लोज हुआ है तो ये एक स्ट्रेंथ दिखा सकता है। अगर हल्की फुल्की डिप हमें सोमवार को मिलती है, जो कि हम कल की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, तो वहां पर आप नजर रख सकते हैं, ध्यान रखेंगे। ग्लोबल मार्केट पे अगर नजर डालें तो कल अमेरिका के बाजारों में हमने थैंक्सगिविंग डे के चक्कर में बंद थे, आपने देखा भी होगा।
तो आप भी थैंक्स गिविंग डे लिख सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि कोई एक देश मनाता है तो हम नहीं मना सकते, अगर कोई चीज अच्छी है तो आप भी किसी को थैंक्स लिख सकते हैं। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमारी वीडियो को देखते हैं, कमेंट्स लिखते हैं, अच्छा लगता है हमें। आप भी अगर कोई भी लर्निंग हमसे करते हैं या उससे प्रॉफिट बनता है या आपको अच्छा लगता है हमारी वीडियो देखना, हमारी एनालिसिस अच्छी लगती है, तो आप भी थैंक्स गिविंग डे जो कल था हमें भी थैंक यू लिख सकते हैं केएनपी पूरे परिवार के साथ। चाइना के बाजार हल्की फुल्की तेजी के साथ आज कारोबार करते हुए देखने को मिले। वहीं पे जापान एक मामूली सी गिरावट और हांगकांग के मार्केट में भी एक हल्की सी नरमी आज हमें देखने को मिली। ओवरऑल आज कोई बड़ी तेजी या बड़ी मंदी किसी भी ग्लोबल मार्केट के फ्रंट से आज हमें नहीं देखने को मिली और ऐसा ही असर आज भारतीय बाजारों पर रहा। बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग और बिल्कुल फ्लैट ही हरे निशान में जो बैंक निफ्टी बंद हुआ है, निफ्टी सेंसेक्स बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग और फ्लैट नंबर के साथ आज हमें बाजार कारोबार करते हुए देखने को मिले। यूएस के बाजार की बात करें तो इस वक्त यूएस के जो फ्यूचर्स हैं वो एक मामूली सी तेजी के साथ काम कर रहे हैं, डबल डिजिट में 52 पॉइंट डॉ फ्यूचर्स और नेस्डैक तकरीबन 45 पॉइंट की तेजी के साथ। मगर असल में क्या होगा एक दिन की छुट्टी के बाद वो हम आपको बताएंगे हमारे कल के वीडियो में। चलिए हम नजर डाल लेते हैं ओपन इंटरेस्ट के डेटा को लेके। तो निफ्टी की अगर बात करें तो 26,200 जो है मजबूत सपोर्ट का काम कर रहा है। लगातार 2-3 दिन से बाजार यहाँ पे बंद होने में कामयाब हो रहा है और अब बाजार के लिए जो पहला बड़ा रुकावट है वो है 26,300 जो कि हमारे ऑल टाइम हाई के लेवल है और इसको पार करने के बाद 26,500 तक के दर्शन कराएगा निफ्टी और वहीं पे 26,000 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा आने वाले दिनों में निफ्टी में। मगर क्या होंगे निफ्टी के सोमवार के लिए और आने वाले सप्ताह के लिए पूरे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और इवेंट्स जो कि प्लान्ड है अगले हफ्ते के लिए, वो हम सारे के सारी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे कल की वीडियो में। तो उसको जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों में भी शेयर कीजिए हमारे चैनल को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपसे एक रिक्वेस्ट है। चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में। तो यहां पर 60,000 का जो आंकड़ा है जिसको हमने छूते हुए देखने को मिले थे, अब क्या हमें पार कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। नीचे 59,000 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, अगर मौका मिलता है और आता है तो जरूर खरीदारी करेंगे। हालांकि 59,000 को छूने से पहले बैंक निफ्टी के लिए जो मजबूत चट्टान का काम करेगा जो आज भी देखा गया वो है 59,500 के लेवल। तो अगर गलती से बाजार 59,500 के आसपास आता है बैंक निफ्टी में तो डरेंगे नहीं और इसी के ऊपर डिटेल एनालिसिस हम कल लेकर आएंगे आपके साथ वीडियो में, तो उसको जरूर देखिएगा। मगर ऊपरी स्तर पे 60,000 पार होते ही हम एक लंबी तेजी दिखाएंगे और 60,500 तक के लेवल आने वाले हफ्ते में हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। डरेंगे नहीं बिल्कुल भी। याद कीजिए 2024 का, इनफैक्ट 2023 के दिसंबर का महीना जब सब लोग डर रहे थे कि बस अब ऑल टाइम हाई पे हम पहुंच चुके हैं, अब कभी भी बाजार गिर सकता है, लगातार केएनपी टीम कहती थी कि एनालिसिस के बेसिस पे अपनी स्टडी के बेसिस पे कि दिसंबर में हर रोज हमें एक तेजी मिलेगी और वैसा ही 2023 में हुआ था। तो घबराना नहीं है, जब बाजार ब्रेकआउट देता है तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन अगर होता है तो उसमें डरना नहीं है, उसमें आपको अपनी एनालिसिस और लर्निंग पे ध्यान देना है और आने वाले दिनों में और अच्छा प्रॉफिट बनाने के लिए कोशिश करनी है। साथ ही में दोस्तों हमारा सोमवार से शुरू होने वाला है प्रोग्राम। जितने भी लोगों ने पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम को ज्वाइन किया था उनकी सबकी फीस रिफंड कर दी गई है और अब ये प्रोग्राम है बिल्कुल फ्री आपके लिए दिसंबर में, ताकि आप दिसंबर के महीने में सीखें, लर्न करें, प्रॉफिट भी कमाए और साथ ही में जनवरी से, जो कि कल की वीडियो में हमने आपको बताया था, अगर नहीं देखा तो जाके जरूर देखिएगा, नहीं तो हम कल की वीडियो में फिर से ऐड करेंगे कि एक नया प्रोग्राम हम ला रहे हैं पूरे जनवरी 2026 के लिए और इनफैक्ट पूरे 2026 के लिए। क्या है वो तरीका जिससे अच्छे ट्रेडर पैसा कमाते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस पैसा कमाते हैं और वो कैसे कमाते हैं। तो अगर आप उसका पार्ट बनना चाहते हैं तो बहुत जल्द हम उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन करेंगे और बहुत ही एक मिनिमल रजिस्ट्रेशन फीस, ताकि आप पूरे साल भर काम करें और एक अच्छे ट्रेडर बने। चलिए नजर डाल लेते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स में 86,000 अभी के लिए फिलहाल एक रुकावट का काम कर सकता है, वहीं पे नीचे 85,500 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। मगर डिटेल में इसको हम कल की वीडियो में शेयर करेंगे कि पीसीआर क्या होता है, जिसे हमने पहले भी बताया है, पुट कॉल रेशियो, उसके बेसिस पे किस तरीके का समीकरण बन रहा है बाजार में। तो कल की वीडियो जरूर देखिएगा सुबह 8 बजे। तब तक अपना ध्यान रखें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कॉमेंट्स भी जरूर करें। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं।
फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।